9 जुलाई 2024। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली के बढ़ते बिल के मामले में एक बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी देश में चल रही है। जो नहीं जानते वो एक बार फिर से जान लें कि 2014 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को पता चला था कि अडानी ग्रुप, अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप, एस्सार, जिंदल सहित कई कोल इंपोर्टरों ने इंडोनेशिया से जो कोयला मंगाया था उसके दाम बढ़े हुए दिखा दिए। ये बढ़े हुए दाम हम में से हर किसी ने बिजली के बढ़े हुए बिल के रूप में चुकाया, ठीक वैसे ही जैसे कि इन दिनों देश डमरू की शादी का कर्ज मोबाइल रिचार्ज करके चुका रहा है। डीआरआई ने इसकी जांच शुरू की। 2015 और 2016 के बीच संसद में इस मामले पर कम से कम 6 सवाल किए गए। वित्त, बिजली और कोल मिनिस्ट्री से संसद में इस बढ़े हुए दाम के बारे में पूछताछ की गई। मोदी की हर मिनिस्ट्री ने संसद में सबको यही बताया कि डीआरआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। संसद का एक बेसिक नियम है कि जब सरकार या उसका कोई मंत्री संसद में इस तरह का कुछ कहता है तो उसे एक एश्योरेंस माना जाता है। इसके लिए संसद में बाकायदा एक एश्योरेंस कमेटी होती है जो सरकार के ऐसे हर वादे पर नजर रखती है। संसद में उठे इन 6 सवालों के जवाब में 7 बार मंत्रालयों ने जो कहा उसे इस कमेटी ने रिकॉर्ड पर रख लिया। मोदी सरकार की अब मजबूरी थी कि वो संसद को बताए कि जांच का हाल और रिजल्ट क्या है। 2016 से 2022 तक इस एश्योरेंस कमेटी ने मोदी सरकार से इस मसले पर बार बार जवाब मांगा, लेकिन मोदी चुप, एक अक्षर मुंह से नहीं निकला। और जब मीडिया अडानी अंबानी की गोद में बैठकर हिंदू मुसलमान करने लगी तो मोदी सरकार ने चुपचाप संसद की अवज्ञा शुरू कर दी। उसी मंदिर, उसी ईश्वर की अवज्ञा जिसकी सीढ़ी पर नरेंद्र मोदी ने अपना माथा टेका था। एक वेबसाइट है रिपोर्टर्स कलेक्टिव। कई सारे पत्रकार मिलकर इसमें मामलों की गंभीर जांच करते हैं। इन पत्रकारों ने हाल में ही पता लगाया है कि डीआरआई ने असल में अडानी की जांच ठीक से की ही नहीं। इतना ही नहीं, 5 साल पहले इससे जुड़े दस्तावेज जमा करने के बाद डीआरआई ने अडानी से कोई जानकारी ही नहीं मांगी है। भारत की संसद का अभी तक का एक बेहद इंपॉर्टेंट नियम है कि ये नेता नेताड़ी बाहर चाहे जितनी जुमलेबाजी करें, लेकिन लोकतंत्र के इस मंदिर में खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में ये जो कुछ भी कहते हैं, कमेंट करते हैं, जवाब देते हैं, उसके हर शब्द की समीक्षा की जाती है। नियम ये भी है कि सरकार संसद में जो भी एश्योरेंस देती है वो 3 महीने के अंदर लागू होने चाहिए। मसलन अगर किसी मंत्री से कोई सवाल पूछा जाता है और मंत्री कहता है कि वह जवाब बाद में देगा तो एश्योरेंस कमेटी से नोट कर लेती है। इस कमेटी में सांसद होते हैं जो रिलेटेड मिनिस्ट्री के अधिकारियों पर जवाब तैयार करने के लिए दबाव डालते हैं ताकि सरकार जवाबदेह बने। जवाब मिले या न मिले, एश्योरेंस कमेटी इस पर अपनी रिपोर्टें देती रहती है। लेकिन ना तो संसद में खड़े होकर झूठ बोलने वाले मोदी के परिवार को झूठ की सजा देने का कोई प्रावधान है और ना ही एश्योरेंस कमेटी की रिपोर्टों में संसद में कोई बहस होती है। इसलिए 2014 से मोदी और इसके मंत्री संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं और बच जाते हैं। मसलन अडानी वाले मामले में मोदी ने संसद को इसे भूल जाने को कहा। अक्टूबर 2016 में वित्त मंत्रालय ने लोकसभा समिति से आश्वासन वापस लेने को कहते हुए वजह दी कि विदेशी जांच में जांच एजेंसियों की सीमाएं हैं और जांच समय लेने वाली प्रक्रिया होगी। इस पर लोकसभा एश्योरेंस कमेटी की 58th रिपोर्ट कहती है कि कमेटी ने मोदी सरकार को इस पर लताड़ लगाई और अडानी के जांच का एश्योरेंस वापस लेने से इनकार कर दिया। खोजी पत्रकारों की टीम रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पता लगाया कि वित्त मंत्रालय ये साफ साफ छुपा ले गया कि जांच करने वाली डीआरआई को विदेशी बैंकों से संपर्क करना पड़ा, क्योंकि कम से कम 2 बार भारतीय बैंकों ने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया था। इसमें से एक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पूरी तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री ही चलाती है। मोदी के मंत्री ने यह भी छुपा लिया कि जांच के दौरान डीआरआई अधिकारियों को बीच में ही बदल दिया गया। और तो और स्टेट बैंक की जिन सीईओ अरुंधति भट्टाचार्य ने डीआरआई की जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया था, 2017 में उनको कोयला नीलामी के रूल्स तैयार करने वाली एक हाई लेवल स्पेशलिस्ट कमेटी में नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद तो मोदी जी कौड़ियों के दाम में कोयला खदानें बेचने लगे। जब संसदीय कमेटी फिर से पीछे पड़ी तो कोल मिनिस्ट्री ने उससे कहा कि घोटाले में नामजद 4 लोगों की जांच बंद कर दी गई है। बिजली मिनिस्ट्री तो इससे भी 4 कदम आगे निकली और संसद में कहने लगी कि संसद इस मामले में उससे सवाल पूछना बंद कर दे और एश्योरेंस वापस ले ले। यानी पिछले 10 साल से हम भारत के लोगों से बिजली के बिल के नाम पर जितनी फर्जी वसूली करके 2 लोगों की जेब भरी जा रही है, उस पर मोदी सरकार से कोई सवाल न पूछा जाए और लूट का ये खुला खेल जारी रहे।
मार्च 2018 में राज्यसभा समिति ने बिजली मंत्रालय का जांच के बारे में जानकारी देने का एश्योरेंस हटाने की दरखास्त ठुकरा दी, तब भी मोदी ने कुछ नहीं बताया। फरवरी 2020 में लोकसभा कमेटी ने इस मामले में वित्त मंत्रालय को फटकार लगाई। कमेटी ने मंत्रालय से अपने प्रयासों को तेज करने को कहा। फिर एक साल बाद वित्त मंत्रालय कहने लगा कि जांच तो 2016 से ही पेंडिंग है और जल्दी पूरी नहीं होने वाली। कमेटी ने फिर से कोशिश करने को कहा, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से 2021 में राज्यसभा एश्योरेंस कमेटी ने यू टर्न ले लिया और एश्योरेंस वापस ले लिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक सवाल के लिए था और सवाल भी अभी बाकी थे। 2022 में वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच के सबूत डीआरआई के कंट्रोल में नहीं हैं और एक बार फिर से अडानी पर जांच की एश्योरेंस वापस ले ली गई। फिर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिस पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। न सिर्फ हंगामा हुआ, बल्कि मोदी ने साजिश करके कुछ सांसदों पर क्रिमिनल मामले लगाकर उनकी सांसदी तक खत्म करा दी। हालांकि इस रिपोर्ट के आने से 2 साल पहले 19 जुलाई 2021 को तृणमूल कांग्रेस की सांसद बहुआ मोइत्रा ने वित्त मंत्रालय से एक सवाल पूछा था कि अडानी ग्रुप के विदेशी निवेशकों का असल मालिक कौन है और क्या किसी विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या अडानी ग्रुप की किसी संस्था की संदिग्ध लेन देन के लिए जांच की जा रही है। तत्कालीन वित्त मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि सेबी कुछ अडानी ग्रुप कंपनियों की जांच सेबी के नियमों का पालन करने के लिए कर रही है। मोइत्रा ने डिटेल मांगी तो सरकार ने कोई डिटेल नहीं दी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने 13 जनवरी 2023 को तर्क दिया कि ये आश्वासन, ये एश्योरेंस वापस ले लिया जाए क्योंकि दोनों जांचों में विदेशी संस्थाएं शामिल हैं। और इसके 10 दिन बाद ही आई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। इसमें बताया गया कि अडानी ग्रुप अपने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के जरिए स्टॉक में हेरा फेरी कर रहा था। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट से हंगामा उठ खड़ा हुआ और जांच की मांग उठने लगी। लेकिन मोदी सरकार संसद में इन जांचों के सवालों को पेंडिंग रखने के मूड में नहीं थी। बहुआ मोइत्रा के सवाल पूछने के 2 साल बाद और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के कुछ ही महीने बाद मई 2023 में लोकसभा एश्योरेंस कमेटी ने अपना एश्योरेंस वापस ले लिया। इसके कुछ महीनों बाद बहुआ मोइत्रा को अडानी के कंपटीटर बिजनेसमैन से रिश्वत लेने के आरोप में लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। इन दिनों अडानी ग्रुप के कथित भ्रष्टाचार की जांच संसद की टेबल से हट चुकी है। संसद की एश्योरेंस कमेटियों का सारा कामकाज कूड़ा बनकर मोदी के डस्टबिन में फेंका जा चुका है। इतना ही नहीं, 2021 में जो बजट आया उसे लेकर सांसदों ने आरोप लगाया कि भारत सरकार भारत के लोगों की सरकारी संपत्ति प्राइवेट कंपनियों को सौंप रही है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ध्यान भटकाने के लिए अचार बनाने लगी, मिर्च का छौंक लगाते हुए चिल्लाने लगी कि आप में ये हिम्मत कि आप हमें पक्षपाती कहते हैं, हम किसी भी पूंजीपति के लिए काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि दामाद कभी राजस्थान तो कभी हरियाणा में जमीन पाते हैं और इसकी डिटेल वो दे सकती हैं। यहाँ दामाद का मतलब सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से था। निर्मला सीतारमण के डिटेल देने की बात को एश्योरेंस मानकर लोकसभा एश्योरेंस कमेटी ने दर्ज कर लिया। फिर कमेटी ने जब निर्मला सीतारमण से दामाद की डिटेल मांगी तो वो कमेटी से कहने लगी कि ये एश्योरेंस वापस ले लीजिए क्योंकि उनके पास कोई ऐसी डिटेल है ही नहीं। और गजब देखिए कि एश्योरेंस कमेटी फिर से मान गई।